अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 7 मई 2026 और दिन है जुमेरात का। 3 ख़बरें हैं जो इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी है। सबसे पहली ख़बर हम आगाज़ करते हैं बुशरा बीबी से। बुशरा बीबी के हवाले से कल एक बार फिर ये ख़बर आई कि उन्हें अल-शिफा आई हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। अब उस हवाले से 2 ख़बरें सामने आई कि ये उनका फॉलो अप चेकअप है और दूसरा ये कि नहीं, उनका जो है बाकायदा अब ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है और मामला थोड़ा ख़राब हो गया है। तो उस हवाले से जब उनके फैमिली मेम्बरान से बात हुई तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट नज़र आए और उन्होंने इंतहाई परेशानी का इजहार करते हुए कहा कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब दोनों के आंखों का जो मसला है वो बहुत क्रिटिकल नौइयत का है, लेकिन हमें अफसोस है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत उस हवाले से कुछ नहीं कर रही और दूसरी तरफ ये मामलात जिनके हाथ में हैं वो हमें बताना तक गवारा नहीं करते। तो जब उनके फैमिली मेम्बरान से पूछा गया कि प्रीवियसली जब उनकी सर्जरी हुई थी, रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी, तो क्या उस वक्त आपको बताया गया था? तो उन्होंने कहा कि नहीं, सर्जरी हो चुकी थी, हमें बताया नहीं बल्कि बुलाया गया था। और ये जो रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी है, उनकी फैमिली के बकौल डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया था कि जब ये सर्जरी हो जाए तो पेशेंट के लिए 1-2 दिन हॉस्पिटल में रहना ज़रूरी होता है, लेकिन उन्हें हॉस्पिटल में नहीं रहने दिया गया और उन्हें अस्पताल से अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। तो उनकी फैमिली का ये कहना है कि मामला ख़राब है, मामलात कुछ ठीक नहीं है, लेकिन जिनके हाथ में इख्तियार है वो हमें बताते नहीं और तहरीक इंसाफ वाले कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। तो गोया ख़बरें कुछ अच्छी नहीं है बुशरा बीबी की आंख के हवाले से। अब दूसरी ख़बर की जानिब आ जाएं। मुराद सईद और सुहेल अफरीदी साहब की जो चपकेलश है, जो एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं, तो वो आपके सामने है। मुराद सईद ने एक बड़ा तगड़ा किस्म का ट्वीट किया, तो उस पे जो है सुहेल अफरीदी साहब ने कल मानसेरा में भी यही कहा कि कोई इमरान खान न बने, कोई और इमरान खान न बने, किसी और का इमरान खान साहब बनना मैं कबूल नहीं करूँगा। तो नाम तो नहीं लिया, लेकिन ज़ाहिर है इनडायरेक्टली उनका इशारा मुराद सईद साहब की तरफ था और मुराद सईद साहब ने उसके अलावा भी बहुत सारी बातें कहीं और इशारों और कनायों में उसका जो जवाब है वो सुहेल अफरीदी साहब ने दिया। ये बात अब हर कोई जानता है और समझता है। और फिर मुराद सईद साहब ने यहाँ तक भी कहा कि सब फैसले खुद हो सकते हैं, लेकिन तहरीक चलाने का फैसला नहीं हो सकता। तो सुहेल अफरीदी साहब ने इसका जवाब देते हुए कहा कि तनकीद मत करें, आए हमारा साथ दें। तो गोया सुहेल अफरीदी साहब ये कहना चाह रहे थे कि आप तो रोपोश हो चुके हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम तहरीक चलाएं तो आएँ, आप हमारे साथ शामिल हो जाएं। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब की खिदमत में गुजारिश है कि इमरान खान साहब ने ही मुराद सईद को रोपोश रहने का कहा है, उनके हुक्म के मुताबिक वो नहीं आ रहे। मुराद सईद जो है आज से कुछ महीने पहले इस हवाले से एक तफसीली ट्वीट भी कर चुके थे कि मैं तो इमरान खान साहब के कहने पे अब मालूम नहीं कि मैंने इमरान खान साहब से कई बार इजाज़त मांगी, पैगाम भिजवाया, उन्होंने कहा कि नहीं, मुराद सईद मंजर आम पे नहीं आएगा। तो मुराद सईद ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि इस फैसले के पीछे उनकी क्या हिकमत है, लेकिन मैं उनकी बात मानने का बहरहाल पाबंद हूँ। तो सुहेल अफरीदी साहब, आप जब ये कहते हैं कि कोई और इमरान खान बनने की कोशिश ना करें, ना ही मैं किसी और को इमरान खान साहब बनना कबूल करूँगा, तो भाई ये हुक्म मुराद सईद को इमरान खान साहब ने दिया है रोपोश रहने का, आप वो हुक्म नहीं दे सकते। अब आप इमरान खान साहब बनने की कोशिश नहीं कर सकते। और फिर यहाँ तक कहा मुराद सईद ने कि हम आपकी गफलत का बोझ मज़ीद नहीं उठा सकते। तो उस पर सुहेल अफरीदी ने कहा कि हम गाफिल नहीं हैं और मैं इमरान खान साहब को और उनके पार्टी के वोटर्स सपोर्टर्स को मैं मायूस नहीं होने दूंगा। ये जो जवाब सुहेल अफरीदी ने दिया है ना, ये एक तहजीब के दायरे में ज़ाहिर है मुराद सईद उनसे सीनियर हैं और स्ट्रगल भी उनकी, मुराद सईद की जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है वो सुहेल अफरीदी से बहरहाल ज़्यादा है और उनका मकाम भी डेफिनेटली KPK में जो
तहरीक इंसाफ की जितनी भी क़यादत है उन सब से ज़्यादा है। बहरहाल ये एक अच्छा शगुन नहीं है, लेकिन मुराद सईद के तहफ़्फ़ुज़ात वही हैं जो सोशल मीडिया वाले सवालात उठाते हैं, जो अलीमा खानम सवालात उठाती हैं, जो तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर्स और हिमायती जो इमरान खान साहब के डाई हार्ड फैंस हैं वो सवाल उठाते हैं। तो उनके जो सवालात हैं वो जेन्युइन नोयत के हैं। ये सवालात सुहेल अफरीदी साहब सब उठा रहे हैं। सिर्फ ज़बानी दावों से तो कुछ काम नहीं बनेगा। इमरान खान साहब के स्टेडियम में केपी के सूबाई मेंबरान को बुलाकर वहाँ पे सूबाई इजलास करके असम्बली का, इस तरह तो काम नहीं बनने वाला। यही इजलास आप अडियाला के बाहर बुला लें, जैसे कि अलीमा खानम ने भी कहा है कि अगले मंगल को आएँ यहाँ पे सूबाई असम्बली का इजलास बुला लें। तीसरी खबर जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, डॉन के रिपोर्टर भी थे, डॉन टीवी के सनाउल्लाह खान, और यहाँ पे डेरा इस्माइल खान से मेरा जो इलाका है उससे उनका ताल्लुक़ है। क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, बहरहाल सेंसेशनलिज्म पे यकीन नहीं रखते, बड़े हार्ड वर्किंग हैं। उन्होंने एक ख़बर दी है कि ये जो वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का मामला है, ये असल में ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद हैं जैरेड कुश्नर, उनको ये देना है, उनकी कंपनी को ये देना है, इसलिए उनको खाली कराना ज़रूरी है। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो 2 ट्विन टावर्स वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे आपको नज़र आते हैं, ये जो है 17,000 स्क्वायर फीट है और टोटल जो एरिया है वो 65,000 स्क्वायर फीट है, यानी कि अभी भी तकरीबन 48,000 स्क्वायर फीट रहता है। तो ये इलाका भी उनको दे दिया जाएगा और साथ ही साथ फिर वो एक 5 स्टार होटल बनाएंगे और कुछ और जो है ना वो बिल्डिंग्स वगैरह बनाएंगे। तो ये खबर किसने दी है? सनाउल्लाह साहब ने दी है, जो कि मैंने कहा कि डॉन टीवी के रिपोर्टर है, और अब उनको उनकी खबरों की वजह से बहरहाल चैनल से निकाल भी दिया गया है। तो वो इसकी कीमत भी बहरहाल जो है वो अदा कर रहे हैं। तो देखते हैं कि इस खबर की हकीकत अब खुलकर प्रैक्टिकली कब सामने आती है। बट इस खबर के लिए फिर हुकूमत को जो है अब वो करना पड़ेगा तरदीद, क्योंकि देखिए ना सनाउल्लाह साहब इस किस्म की खबरें वैसे देते नहीं हैं, उनका मिजाज नहीं है। वो जब पूरी तरह से तहकीक कर लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन अपनी मुकम्मल कर लेते हैं, उसके बाद जाकर ही वो जो है इस किस्म की खबरें जो हैं वो देते हैं। तो लेट अस सी अब ये ऊंट किस करवट बैठता है। अगर ऐसा है तो ये तो बड़ी सीरियस बात है और बड़ा मतलब कि ये तो फिर बात नाजायज़ तजावुज़ात वाली ना हुई, ये तो एक प्री प्लान्ड जिस तरह एक किस्म का ऑपरेशन या छापा हुआ किसी के अज़ाइम की तकमील के लिए। तो ये जब अब अगर उन्होंने ये ख़बर ब्रेक कर ही दी है, तो जब ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होगा तो ज़ाहिर है फिर उसका फॉलो अप भी जो है सनाउल्लाह साहब जो है वो हमें बताएंगे। नौलटसी मज़ीद भी खबरें आ रही हैं। सोमवार के दिन कौमी असम्बली का इजलास है, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होनी है, इंतहाई अहम तरीन। उसकी तफसीलात में अगले वीडियो में आपको पेश करने वाला हूँ कि एक और तरमीम की तैयारी हो रही है, 28वीं तरमीम की, और उसमें जो शिक्के हैं वो क्या है, वो असल बात है डिस्कस करने की। असल बात ये नहीं कि 28 तरमीम 29 तरमीम, ये तो एक फिगर है ना, एक नंबर है, लेकिन उसमें जो तरामीम होनी है वो असल में देखना ज़रूरी है। उसकी चंद तफसीलात मौसूल हुई हैं, वो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपके सामने पूरी तफसील के साथ पेश कर सकूँ। बहुत शुक्रिया।